हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी कि कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लहंगे का ब्लाउज़ लिया है और इसके साथ में ये अस्तर लिया है, इसकी मैचिंग का अस्तर लिया है। तो इसकी कटिंग कैसे की जाती है मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले इसे हम खोल के देखते हैं। तो ये है लहंगे का ब्लाउज और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस ब्लाउज में पहले से ही गला बना हुआ है, डिजाइन है। तो ये है आगे का गला और ये है बैक गला। तो ये दोनों गले की डिजाइन पहले से ही बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें कैसे कट करना होता है। तो इसमें गला वगैरह तो हमें कुछ बनाना नहीं है, इसमें पहले से ही है। तो सबसे पहले हम इसे उल्टे तरफ से रखेंगे और इसमें जो ये लगा होता है इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे ये ब्लाउज़ का कपड़ा है इस तरफ और बीच में सिलाई है। तो इस तरफ ये आस्तीन का कपड़ा है और इसमें ये आस्तीन पे बॉर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो कच्ची सिलाई लगी होती है उसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई खोल दी, कच्ची सिलाई जो लगी है। तो ये हमारा आस्तीन का कपड़ा हो गया है, जिसमें कि हम आस्तीन निकालेंगे लहंगे के ब्लाउज की। तो इसको हम अलग साइड में रख देंगे। और ये है हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा, जिसमें कि ये बैक गले की डिज़ाइन पहले से बनी हुई है और ये फ्रंट के भी, आगे के गले की भी डिज़ाइन बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें अपने हिसाब से कट करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो आगे का गला बना होता है लहंगे के ब्लाउज में, वो गला सही बना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना होता। लेकिन जो पीछे का गला होता है वो गला किसी ब्लाउज में जो लहंगे का होता है तो बहुत बड़ा बना होता है। तो उसको आपको अपने हिसाब से कट करना होता है, जितना बड़ा आपको रखना है। जैसे कि इसमें डिज़ाइन तो बनी हुई है, लेकिन आपको अगर इतना बड़ा गला रखना है तो आप इसे पूरा कट करेंगे। अगर आपको छोटा करना है तो उस हिसाब से आपको इसमें छोटा करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की मैचिंग का अस्तर है। आपको अपने ब्लाउज़ की मैचिंग का ही अस्तर लेना है। तो इस अस्तर को हम ऐसे 2 बार फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमें इसे बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेना है। और आपको अपने ब्लाउज की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लहंगे के ब्लाउज की कटिंग करनी है, जितनी आपको रखनी है। तो ऐसे डबल कर लेंगे। जब हम 2 बार डबल कर लिया है, अब इसे हम ऐसे मोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दोनों जो आगे और पीछे के पार्ट होते हैं ब्लाउज के, फ्रंट और बैक, तो दोनों में साथ में यहाँ पे निकाल रही हूँ। इस तरीके से कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि साथ में दोनों पार्ट निकल आते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले 2 पार्ट में ऐसे फोल्ड किया है और फिर इसे हम ऐसे बीच से ऐसे 4 परतों में फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे जब हम फोल्ड करते हैं तो आगे और पीछे के दोनों पार्ट साथ में निकल आते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर से निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो आप एक एक करके निकाल सकती हैं। पहले आप आगे का पार्ट निकाल लीजिए, फिर आप पीछे का निकाल सकती हैं। इस तरीके से भी आप निकाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है वो 16 इंच मैं रख रही हूँ। और तो इसमें हमें 1 इंच यहाँ पे मैं नीचे मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए लूँगी। तो 1 इंच मेरा तुरपाई के लिए हो गया और इसकी लंबाई रहेगी 15। तो इतनी लंबाई का मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी लहंगे का। और अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ का शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 या 6 आप रख सकती हैं। तो मैं शोल्डर यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। और फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 6.25
6.25 हम रखेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे गोलाई का निशान जो गहरान होती है। तो यहाँ पे हमें पहले हम आधा इंच और फिर हमारे 1 इंच। तो ये हमारा आगे के पार्ट की गोलाई होगी और ये पीछे की। तो यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम ऐसे गोलाई देंगे इसको और फिर ये पीछे आगे के पार्ट की गोलाई होगी। ऐसे हमें इसी में देना होता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो गहरान लगती है तो वो आगे के पार्ट में ज़्यादा लगती है और इसमें कम लगती है। आगे के पार्ट में गहरान आधा इंच ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे जो ब्लाउज़ की कमर है वो है 28 इंच। तो 28 का हम चौथाई भाग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7। तो यहाँ पे हम चौथाई भाग लगाएंगे और इसमें हम 1 इंच जो प्लेट पड़ती है 1 इंच की, उसका बढ़ा के तो हम यहाँ पे 8 इंच लगा लेंगे। 8 इंच यहाँ पे लगा लेंगे कमर का निशान और यहाँ पे फिटिंग ऐसे मिला देना है। और फिर यहाँ पे हम मार्जिन के लिए कपड़ा बढ़ाएंगे। तो मार्जिन के लिए कपड़ा हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है और ये दोनों पार्ट फ्रंट और बैक के कट कर लिए हैं। और फिर यहाँ से हम बीच से अलग कर देंगे दोनों को। ऐसे अलग कर लेना है और जो हमारा आगे का पार्ट है इसको ऐसे बराबर हम फोल्ड करके यहाँ पे जो हमारा गहरान का निशान है इसे हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम डालेंगे प्लेटों के निशान। तो ये हमारा जो लहंगे का ब्लाउज है ये बनेगा बैक हुक का। मैं यहाँ पे इसमें चैन नहीं लगाऊंगी, साइड में ये मैं बैक हुक का बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लंबाई से यहाँ पे लंबाई में हम 9 इंच की एक प्लेट का निशान लगाएंगे जो हमारी बीच में रहेगी और जो 2.5 इंच की पड़ती है। और फिर यहाँ पे हम इधर से 3.5 पे 3.5 की प्लेट पड़ेगी और फिर हम एक प्लेट यहाँ से डालेंगे और एक प्लेट जो नीचे पड़ती है। तो ऐसे हमें चारों प्लेट के निशान लगाने हैं और इस तरीके से हम फोल्ड करके दूसरे पल्ले में भी प्लेट का निशान लगा लेंगे। ऐसे अब जब हम करेंगे ऐसे बराबर से आपको फोल्ड करके रखना है और ऐसे ऐसे कर देना है। इस तरीके से इस पे भी इस तरफ भी प्लेटों के निशान लगा लिए हैं। अब हम बैक में भी जो बैक का पार्ट है इसमें भी हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच 4.5 और फिर लंबाई में 5.5 इंच की 2 प्लेटें हमें लगानी होती हैं। और ऐसे इस तरफ भी तो ये दोनों प्लेटों के निशान लग गए हैं। तो अब हम ब्लाउज कट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं गले की डिज़ाइन पहले से ही बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई देख लेती हूँ कितनी है। तो गले की चौड़ाई है 7। तो 3.5 पे हम निशान लगा देंगे। इस 3.5 पे हमारा निशान हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम ये जो मैंने अस्तर कट किया है इसी को रख के हम निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर हम ऐसे बराबर से रखेंगे और हमें सेंटर में रखना है जिससे कि ब्लाउज हमारा बराबर निकले। ये जो गला है सेंटर में होना चाहिए। तो इसको आपको सही से बराबर करके ऐसे रख लेना है और उसके बाद में ये पिन हम लगा देंगे जिससे कपड़ा हमारा इधर से उधर ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पिन लगा ली है और हम इसी को रख के अब कट कर लेंगे।
तो ये फ्रंट निकाल लिया है मैंने ब्लाउज का आगे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आगे का पार्ट निकाल लिया है और इसको साइड में हम रख देंगे। अब यहाँ पे हम ये पीछे का पार्ट निकालेंगे। इसमें भी गले में डिजाइन बनी हुई है पहले से, तो इसी हिसाब से आपको जितना बड़ा गला इसमें रखना है। अगर आपको इतना ही रखना है तो आपको फुल कट करना है, और अगर आपको छोटा करना है तो आप छोटा कर सकती हैं। तो इस पे भी हमें ऐसे रख के ही निकालेंगे इस पार्ट को जो अस्तर कट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गला इसमें थोड़ा छोटा रखूँगी, तो यहाँ ऊपर से हम गला छोटा कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे गले की लंबाई पूरी 12 इंच है। 12 इंच का गला है तो इसमें हम 10.5 का रखेंगे। तो इस 10.5 का हम गला रखेंगे। यहाँ पे मैंने निशान पहले से लगा लिया सेंटर पे, और फिर इसको हम रख के बराबर से पहले इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से रख लेना है और फिर हम पिन लगा लेंगे और हम यहाँ से यहाँ तक इसे पूरा कट कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। तो ये दोनों लहंगे के ब्लाउज के पार्ट कट हो चुके हैं और अब हम कट करेंगे गला। कैसे गले को हम, तो इस तरीके से मैंने पिन की सहायता से अस्तर को इसमें ब्लाउज में जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो लहंगे के ब्लाउज होते हैं इसमें का गला कभी छोटा तो कभी बड़ा होता है, तो उसको अपने हिसाब से बनाना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो आगे का पार्ट है इसमें गला एकदम सही बना हुआ है। 6.5 हम रखेंगे तो 6.5 है, और आधा इंच ऊपर मार्जिन सिलाई के लिए भी इसमें है। तो ये गला हमारा सही बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे चाक से निशान बना लेंगे, ऐसे गुलाई हम दे देंगे और इसी पे ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बराबर सेंटर से ऐसे गला कट कर लेना है और फिर इसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, ऐसे हम कट करेंगे जब हम, और फिर हम यहाँ पे जो बैक का है इसमें भी हमें इसी तरीके से गले को कट करना है। जैसे कि इसमें गला मुझे छोटा करना है तो उस हिसाब से इसको हम ऐसे मोड़ के रखेंगे और इसमें जो डिजाइन बनी हुई है उसी हिसाब से हम इसका डिजाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10.5 का गला हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम गला छोटा करेंगे। इसी जो हमारा डिजाइन बना है जिस तरीके का मटका वाला, उसी तरीके से हमें चाक से बना लेना है और फिर यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे आप लेस वगैरह भी लगा सकती हैं। जैसे कि आपको गले को डिजाइनदार बनाना है तो यहाँ पे आप लेस का यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट का गला छोटा करना होता है। अगर आपको छोटा करना नहीं तो आपका गला ये मतलब भर का बना हुआ है। आपको अगर बड़े गले पसंद है तो आप इसी तरह से आपको कट करना होता है। केवल मोड़ने के लिए आपको यहाँ पे कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़ना होता है और बाकी आपको कट कर देना होता है। तो यहाँ पे मैंने गला छोटा किया है, तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा के इसकी कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लहंगे के ब्लाउज की कटिंग करते हैं। और अब हमें आस्तीन निकालनी है और इसकी सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे करना होता है। तो फ्रेंड्स ये है आस्तीन का कपड़ा। तो यहाँ पे ये लेस लगी हुई है इसमें और इस पे कच्ची सिलाई होती है, तो इसको हम हटा देंगे पहले।